6 बज चुके हैं और इससे पहले कि तेरा हाथ उस अलार्म तक पहुंचे, तूने अपना मन भी बना लिया कि अभी तो बहुत सुबह है, बहुत अंधेरा है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। बिस्तर से बाहर निकल के क्या करेंगे? और तेरा पूरा शरीर उस दर्द से बगावत करके तेरी कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, हिलने तक के लिए तैयार नहीं है। तेरे शरीर के हर एक कोने से इकट्ठे एक ही आवाज आ रही है कि भाई उस अलार्म को जल्दी से बंद कर और वापस कंबल में घुस के सो जा। पर आज तू उन सब की आवाजों को नहीं सुनेगा। तू उस आवाज को सुनेगा जिसको तेरे इस टूटे शरीर ने, इस आलसी दिमाग ने चालाकी से बहुत अंदर दबा के रखा हुआ है, जो ये कह रही है कि उस अलार्म को लगाने के पीछे कोई कारण था। तो उठ के बैठ, अपने ये 2 पैर बिस्तर से नीचे जमीन पे रख और पीछे मुड़ के भी मत देख, क्योंकि बहुत काम बाकी है दोस्त। नर्क में तेरा स्वागत है। ये हर रोज की तेरी लड़ाई, ये तेरी खुद ही में खुद ही से जंग। क्या सही है क्या गलत है कि ये बेकार की बहस। दिक्कत ये है कि तू सोचता है कि गंगा की उस वाली नहर के बहाव के साथ साथ तैरूं जो थोड़ा कम है, या उस वाली में जिसमें बहाव थोड़ा ज्यादा है। मगर भाई तुझे ना नहर में तैरना है, ना कम या ज्यादा बहाव के साथ। तुझे तो उस महानदी में ही तैरना है, मगर उस बहाव के साथ नहीं। हमें उल्टी गंगा चढ़नी है दोस्त। और जब तू इस मुश्किल वाले रास्ते को चुन लेगा, जब तू आराम को, आलस को अलविदा कह चुका होगा, सुरक्षित आसान तरीकों के जब तेरी किताब के पन्ने फट चुके होंगे, तब वो तेरा पहला दिन होगा। क्योंकि उस दिन के बाद से ये सफर और भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो शुरू करने से पहले ये पक्का मन बना लेना कि ये तुझे सही में चाहिए, क्योंकि आसान रास्ते तो हमेशा ही तेरे साथ साथ चलेंगे। तुझे तेरे मुश्किल रास्ते से हटाने के लिए एकदम तैयार, एकदम दुरुस्त हर मोड़ पर खड़े मिलेंगे। पर अगर तुझे इसी मुश्किल रास्ते पे चलना है, तो बस तुझे अपने पैर उठाने हैं। और इसको करने के लिए तुझे सोचना नहीं है, बस कदम आगे बढ़ाने हैं। क्योंकि हर एक कदम के पीछे दूसरा कदम तैयार होना चाहिए। और अब ये सोचने का, ये विचार करने का टाइम नहीं है कि तू कितनी दूर आ गया है, कितनी देर से चल रहा है। क्योंकि तेरी जंग एक ऐसे दुश्मन से है दोस्त, जो तू अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, मगर उसकी सांस की आवाज तेरे कानों में साफ साफ आ रही है। बिल्कुल तेरे साथ साथ चल रहा है वो। जितनी तेज तू दौड़ सकता है, उससे भी कहीं तेज दौड़ के वो तेरे सामने आकर दीवार बन के खड़ा हो सकता है। पता है कौन है वो? तू खुद। तेरे सारे डर, तेरे सारे शक, तेरी कमजोरियां जो तैयार खड़े हैं तेरे कदमों को अभी की अभी रोकने के लिए, तुझे यहीं इसी जगह धराशायी करने के लिए, तुझे गिराने के लिए, तेरी औकात तुझे दिखाने के लिए। पर तू दिल छोटा मत कर, क्योंकि जिसको आराम से हराया ना जा सके, उसी को तो फाइटर बोलते हैं। याद रख कि ये वो जंग है जो तूने अपनी एक आवाज के कहने पे बाकी हजारों आवाजों के खिलाफ शुरू करी है। तेरे पैरों के, तेरे हाथों के, तेरे खुद के दिमाग के खिलाफ। और ये सारे तेरे कंधे पे बैठ के पूरे रास्ते तेरे कान में फुसफुसाते रहेंगे कि भाई ये सब बकवास है, कोई फायदा नहीं है। तुझसे कहीं ज्यादा तगड़े और मजे हुए खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, तू क्या उखाड़ लेगा? ये तेरा बस फालतू का सुबह वाला ड्रामा है और कुछ नहीं। हमारा भी और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर तू आज उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनेगा। याद रख कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, और हमें अपनी मंजिल फतेह करके ही दम लेना है। क्योंकि अगर आज बीच में छोड़ दिया, तो ये सारे के सारे तेरे कंधे पे बैठे हुए तेरे भूत तुझे कल तेरे बिस्तर से भी नहीं निकलने देंगे। इनको जीतने मत दे। हमें इनकी बातों में फंस के नहीं बैठना। इनके तो वही सारे सवाल हैं जो ये बिस्तर में लेके पड़े थे। लेकिन जिस सवाल का तुझे जवाब देना है वो ये है कि क्या तेरे अंदर चलते जाने का, बढ़ते जाने का, उस चोटी तक पहुंचने का दम है।
और अगर उसका जवाब हां है और आज के सफर की हर एक मुश्किल पार करके तूने खुद को फौलाद बनाया है, तो अब तुझ में सही में अपने दुश्मन से लड़ने की वो ताकत है, वही दुश्मन जो तेरे अंदर बैठा है। और अब ही तुझे ये जंग उस शिखर तक ले जानी है जहां तू ये गर्व से कह सके कि ये जंग भूखे शेरों की है जो सारे उसी एक शिकार पे लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं इस जंग का रणशेर हूं और जीत ही वो चीज है जो मुझे जिंदा रख पाएगी। और अगर तू ये सही में कहना चाहता है तो उस एक अंदर दबी हुई आवाज पे विश्वास करके बिस्तर से बाहर निकल, क्योंकि किस्मत तो शिकार की होती है जो शेर उसका शिकार करके बनाता है।